ग्रीटिंग्स मेरी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका वर्किंग अपलाइन, आपका वन एंड ओनली चीफ पद्मन सिन्हा राजा हूँ अपने वेडनेसडे मैसेज के साथ। और ये हफ्ता मेरे लिए बहुत ही क्रेजी रहा। ऑल राइट, बहुत सारी नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रही हैं इग्नाइट को, और बहुत सारा इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, वेलकम और यही सब चीज़ें चल रही हैं। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं जिसका नाम है पद्मन सिन्हा राजा, और आप देखेंगे ये सारी नई वीडियोस, पैराडाइम शिफ्ट की, वेलकम की, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की, एम्प्टी योर कप की, ऑल राइट, और कुछ मेरी जो क्लासिक वीडियोस हैं जो मैंने 30 साल पहले की थी, ये सारी वीडियोस उनको मैंने दोबारा किया है अपने यंग वर्जन के साथ, आपके यंग वर्जन का, वर्किंग अपलाइन का नया वर्जन, ऑल राइट। और अभी आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सारी ट्रैवलिंग होने वाली है, और हमने फिर से पिछले हफ्ते जो कि बहुत अनबिलीवेबल हफ्ता था, और ये हफ्ता जो कि है वीक नंबर 8 होगा, 8वां हफ्ता है, या फिर कहें कि हमारे एनुअल कैलेंडर का 24वां हफ्ता है। तो पर वीक 8 हमारी जर्नी के इग्नाइट में, और ये सैटरडे और संडे पहली बार हम एक ग्लोबल ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, जिसे कहते हैं इग्नाइट एक्सप्रेस। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि सब कोई उसमें आए हमारे साथ। इस इग्नाइट एक्सप्रेस में आप सुनेंगे अपने अपलाइन से कुछ सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाले नेटवर्कर से, एंटरप्रेन्योर से, इग्नाइट में पूरी दुनिया से जो भी हैं, और आप समझेंगे कि क्या इग्नाइट है, और आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये बहुत अनबिलीवेबल इवेंट होने वाला है, तो इस तारीख को नोट कर रहे हैं, ऑल राइट, सैटरडे और संडे को। तो हमारे इवेंट की शुरुआत होगी मलेशिया के हिसाब से शाम के 6 बजे, जो कि हांगकांग स्टैंडर्ड टाइम भी है, और ये 10 बजे तक चलेगा, तो लगभग 4 घंटे सैटरडे और संडे को, ऑल राइट। और ये जूम प्लेटफॉर्म पर होगा। हम प्लान कर रहे हैं ताकि हम नज़दीक पहुंचे 1 लाख लोगों के पूरी दुनिया में। इसलिए ऑल राइट गाइज, अब अपनी वेडिंग को कैंसिल कर दें, अपनी मूवी की नाइट को कैंसिल कर दें, हर एक चीज़ को, और ज्वाइन करें हमें, और आ जाएं इस इग्नाइट एक्सप्रेस में, ऑल राइट। और अभी हम करने जा रहे हैं बहुत सारी प्रेजेंटेशंस, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बेसिक ट्रेनिंग्स को मिलाकर। मैं लोगों से मिल रहा हूँ जो कि इस ब्रांड न्यू जर्नी में है हमारे साथ, एज एंटरप्रेन्योर और सोशल एंटरप्राइज की जर्नी में, और इसमें बहुत सारा मज़ा है मेरे लिए, और इसमें मुझे बहुत सारे क्लिक्स भी मिले, और मेरी बहुत सारी यादें मेरी जर्नी की पिछले 30 सालों की इस ग्रेट इंडस्ट्री में वो भी ताज़ा हुई। और क्योंकि पहले पास्ट में मैं हमेशा ज़्यादातर बात करता था लीडर्स के बारे में, पर यहाँ इग्नाइट में मैं आपका वर्किंग अपलाइन हूँ। ओके, मैं आपका वर्किंग अपलाइन हूँ, और मैं डील कर रहा हूँ हर किसी के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप ब्रांड न्यू साइन अप हैं तो भी मैं आपकी मदद करूंगा आपके पैराडाइम शिफ्ट्स में। आप एक बड़े लीडर हो सकते हैं, फिर भी मैं बैठूंगा और आपको गाइड करूंगा, और जो भी नेसेसरी होगा करूंगा। और पिछले कुछ हफ्ते मैंने 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, और जो मैं जिसके बारे में आपको मैं सार रूप में समझाना चाहता हूँ, जो कि मेरे रियलाइजेशन है, मेरी 3 बहुत महत्वपूर्ण रियलाइजेशन, ऑल राइट। तो पिछले 8 हफ्ते, ओके, बिल्ड करते हुए और गाइड करते हुए, मेंटर करते हुए लोगों को पूरी दुनिया के, ऑल राइट, मेरी पहली रियलाइजेशन जो मुझे हुई, पहली महसूस था, जिसके बारे में शायद मैंने बात की है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में, यहाँ पर मुझे श्योर नहीं है। तो मेरी पहली रियलाइजेशन वह ये है कि कभी भी किसी भी इंसान को उसके बाहरी दिखावे से जज ना करें, किसी को भी जज ना करें, कभी भी कुछ भी एज्यूम ना करें, ऐसे ही कुछ भी ना मान लें किसी के बारे में, ऑल राइट। मैंने देखा है पिछले 8 हफ्तों में बहुत ही अमेजिंग चीज़ें लोगों में, जिससे आपने अभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ऐसा कर दिया उसने, और जिनसे आपने एक्सपेक्ट किया उन्होंने कुछ भी नहीं करा। क्या आप समझ रहे हैं? तो मैंने पहली बात यही रियलाइज़ की कि हमारी सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं अपनी सोशल एंटरप्राइज की जर्नी में, कि हम लोगों को जज करते हैं। हम प्रोस्पेक्ट को देखते हैं, और हम
सोचते हैं कि ये एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट होगा, और हम किसी लीडर को देखते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा लीडर होगा, पर अंत में आपको दोनों से निराशा मिलती है। आप एज्यूम करते हैं कि ये बंदा आपको फॉलो करेगा, पर आपको फॉलो नहीं करता। हम एज्यूम करते हैं कि ये बंदा कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेगा किसी भी तरीके से, पर वह बोलते हैं बहुत सारी नेगेटिव चीजें। तो मैंने ये महसूस किया इन 8 हफ्तों में कि हर कोई, ऑल राइट, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कभी भी जज ना करें बहुत जल्दी। बैठें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, भले उस बंदे में कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं एक कि वह सोशल एंटरप्राइज में इंटरेस्टेड होगा या इग्नाइट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि क्लिक कभी भी हो सकता है। शायद उनके साइन अप होने के 3 दिन बाद उन्हें वो क्लिक मिले, या फिर 3 महीने के बाद उन्हें वह क्लिक मिले। आपको कभी नहीं पता होता है, ऑल राइट। तो प्लीज जज ना करें किसी भी प्रोस्पेक्ट को। आपके जो भी डाउनलाइंस अभी हैं, आपके पुराने डाउनलाइंस, आपके नए डाउनलाइंस, आपके लीडर्स, जो आपके लीडर्स नहीं हैं, ऐसा कोई जिसने 6 महीनों से कुछ भी अर्न नहीं किया है, या फिर जिसने कुछ बहुत सारा अर्न किया है 6 महीनों में, तो जैसी भी चीजें दिखती हैं वैसी होती नहीं है, ऑल राइट। कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है, ऑल राइट। इसलिए अपने ओपिनियन को फिक्स ना करें किसी के भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, ऑल राइट। अपने माइंड को खुला रखें, अपने अंदर वह हाईएस्ट लेवल रखें कॉन्फिडेंस का, और विश्वास रखें कि जो भी आउटकम होगा इस बंदे के साथ, या जो भी आप कर रहे हैं उसका एक पॉजिटिव आउटकम ही होगा। एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको आप थोड़ा बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरी तरह से नहीं, और वह है आप खुद को। तो कुछ भी एज्यूम ना करें किसी के भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। कभी भी किसी भी बुक को उसके कवर से जज ना करें। अपने हमेशा दिमाग को खाली रखें, ताकि आप सरप्राइज ना हो जब कुछ हो जाए। तो पिछले 8 हफ्तों में अब मुझे कुछ भी और सरप्राइज नहीं कर सकता है। इग्नाइट की सफलता से लेकर, जिसने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस को भी पार कर दिया है, 20-30 गुना ज्यादा सफलता मिली है। लोगों ने ज्वाइन किया है हमें इस जर्नी में, नए वॉरियर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है हमें इस जर्नी में, और वह परफॉर्म कर रहे हैं अनबिलीवेबल लेवल पर। तो हर चीज ने मुझे सरप्राइज किया है पॉजिटिवली। हाँ, कुछ चीजों ने मुझे नेगेटिव तरीके से भी सरप्राइज किया है, पर फिर से अगर आप एज्यूम नहीं करते हैं, अपने माइंड को खुला रखते हैं, अपने कप को खाली रखते हैं, ओके, और आपके अंदर जीवन के प्रति एक सकारात्मक रवैया है, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, आप बहुत ग्रेटफुल हैं हर एक छोटी चीज के लिए भी जो भी आपके पास लाइफ में है आज, ऑल राइट। तो सब कुछ ओके होगा। याद है मैंने आपसे कहा था कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो मेरी एक टीचर, जिसने चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा, जो पहले जैसे करते थे ब्लैक बोर्ड पर लिखा, मेरी कंप्लेंट रहती थी कि मेरे पास जूते नहीं हैं तब तक जब तक कि मैंने किसी बच्चे को देखा जिसके पैर नहीं थे, और इस पर मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। और इसी तरह से आप ग्राउंडेड रहते हैं, और साथ में ह्यूमिलिटी भी रहती है, और आप अप्रिशिएट करते हैं हर एक चीज को जो भी आपके पास लाइफ में है। तो इसलिए किसी को भी जज ना करें। कोई भी आपका बड़ा लीडर बन सकता है, कोई भी आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, कोई भी आपको खुश कर सकता है, ऑल राइट। तो इसलिए अपने दिमाग को खुला रखें। और दूसरी चीज, ऑल राइट, और दूसरी चीज जिसको हर किसी को समझना होगा और फोकस करना होगा, जो मैंने महसूस किया इन पिछले 8 हफ्तों में, वह ये है कि वही टॉपिक वापस आता है कंसिस्टेंसी का। मैंने ये महसूस किया कि हर एक कोई जिसने अपार सफलता पाई इन 8 हफ्तों में ही, वह अभी भी, अगर आप देखते हैं कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी, तो वह कोई स्किल नहीं थी, ना ही उनकी वह कोई नॉलेज थी, या ये बात नहीं थी कि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा था, या फिर वो बहुत अच्छे हैं प्रेजेंटेशन में या फिर ट्रेनिंग में। उन सब ने दिखाई है एक चीज, और वह है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कि उन्होंने चेंज नहीं किया अपनी एटीट्यूड को, अपनी एनर्जी को, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, भले उनके सामने कुछ भी क्यों ना आया हो, भले मास्टर प्लान ने उनके आगे कुछ भी क्यों ना रखा हो, भले वो कितने भी सफल क्यों ना हो, या फिर वो ज्यादा सफल ना भी हो, पर वह कंसिस्टेंट रहे। और वह सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं रहे एक्टिविटी में, क्योंकि जो एक्टिविटी की कंसिस्टेंसी होती है, आपके अपलाइंस, आपके वर्किंग अपलाइंस, जैसे कि मैं, हर कोई रूल 3 कर रहा है,
तो इसमें हम कंसिस्टेंट हो सकते हैं, पर अपने एटीट्यूड के हिसाब से कंसिस्टेंट होना, इमोशनल स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से वह सब कंसिस्टेंट रहे बहुत ज्यादा। कुछ भी उनको बिल्कुल भी झुका नहीं पाया, कुछ भी उनको परिवर्तन नहीं कर पाया। क्या आप समझ रहे हैं कि उनकी जो भी अप्रोच थी इग्नाइट के प्रति, जो भी अप्रोच थी सोशल एंटरप्राइज के प्रति, जो भी अप्रोच थी मैनेज करने के बारे में, टीम को, डाउनलाइन को, नेटवर्क को, वह बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। भले कुछ भी बुरे से बुरा उनके सामने क्यों ना हो, जो भी चैलेंजेस क्यों ना उनके सामने आए हों, वह कंसिस्टेंट रहे। रूल 3, कंसिस्टेंट रहे। एटीट्यूड वाइज कंसिस्टेंट रहे, बिलीफ के वाइज कंसिस्टेंट रहे, ग्रो कर रहे हैं, ऑल राइट। एनर्जी कंसिस्टेंट रही, ओके। उन्होंने जैसा भी रिएक्ट किया सिचुएशन के प्रति वो भी कंसिस्टेंट रहा, वह बस कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंट। और मैंने ये महसूस किया कि यही कुंजी है, यही कंसिस्टेंसी ही तो की है। और अगर मुझे अपनी सफलता का श्रेय किसी चीज़ को देना हो एंटरप्रेन्योर होने के नाते, वो मेरी गुड लुक्स तो हैं ही, मुझे पता है, ऑल राइट। ना ही ये मेरी इंटेलिजेंस की बात है, ना ही मेरे एक्सपीरियंस या नॉलेज की बात है इस इंडस्ट्री में। मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा रीज़न जो मेरी सफलता का रहा, आपका एक वर्किंग अपलाइन होने के नाते, इस पे नतन से नतीराजा होने के नाते, वो ये है कि मैं एक कंसिस्टेंट मॉरॉन रहा जिसका एक सपना था। क्या आप समझ रहे हैं? मैं कभी भी स्विच ऑफ नहीं हुआ, मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मेरे अच्छे दिन थे, मेरे बुरे दिन पे, बहुत टफ दिन भी रहे, मेरे चैलेंजेस रहे, पर मैंने कभी भी अपने आप में चेंज नहीं किया। जैसा मैं था वैसा ही रहा। इन सब चीज़ों ने मुझे चेंज नहीं किया कि मैं लोगों को से ट्रीट करता हूँ, उसने मुझे चेंज नहीं किया कि मेरा कमिटमेंट लोगों के प्रति क्या है, इसने मुझे चेंज नहीं किया कि जो भी मेरी एनर्जी ट्रांसफर है, जो भी ट्रेनिंग्स है, प्रेजेंटेशन है, ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, वीडियो में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने अपनी पूरा बेस्ट दिया कंसिस्टेंट रहने में। और आप सब लोगों को, अगर आप समझना चाहते हैं इस बिजनेस में सीक्रेट सफलता का, मेरी जर्नी में जो भी सफलता का सीक्रेट रहा है वो है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। यहाँ तक कि हमेशा मुस्कुराते रहना, इसके लिए भी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से आप चलते हैं, आपका ऑरा क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, हर चीज को भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। और ये कंसिस्टेंसी ट्रांसफर करती है आपके डाउनलाइंस में, स्टेबिलिटी रहती है, रिलायबिलिटी बनती है, विश्वास बनता है, ट्रस्ट बनता है। क्योंकि जब आप किसी की ओर देखते हैं और वह आपका अपलाइन है और वह बिल्कुल कंसिस्टेंट है, तो आप कहते हैं ओके हाँ मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी कंसिस्टेंट रहूंगा। पर अगर आपका अपलाइन एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी इमोशनल एटीट्यूड, कभी एनर्जी, हर एक चीज में एक दिन ऊपर एक दिन नीचे उसकी एनर्जी हो रही है, अप डाउन होता रहता है, तो आपका विश्वास उसमें खत्म हो जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक वेडनेसडे मैसेज में कहूँ अनबिलीवेबल और अगले वेडनेसडे मैसेज में कहूँ अरे आज वेडनेसडे है, मुझे वेडनेसडे मैसेज करना है। आप समझ रहे हैं? ऑलराइट। तो कंसिस्टेंसी, मैंने ये महसूस किया, ये सबसे पुराना सीक्रेट है सफलता का, और ये कभी भी चेंज नहीं हुआ पिछले 30 सालों में। और अगर मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ इस लाइफ के लिए, तो वह है कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंट हर एक चीज में जो आप करते हैं, कंसिस्टेंसी दिल से, दिमाग से, आपके एफर्ट में, आपकी एक्टिविटी में। और तीसरी चीज जो मैंने महसूस की कि भले आपकी जर्नी कुछ भी रही हो, जो भी आप करते हो, भले ही आपने एक नई जर्नी की शुरुआत की है, भले ही जैसे कि मैंने एक नई जर्नी की शुरुआत की है आपका वर्किंग अपलाइन होने के नाते इग्नाइट में, ओके। तो हमेशा ही चैलेंजेस तो रहेंगे ही, तो क्या आप समझ रहे हैं? हमेशा होंगे, बुरे दिन होंगे, टफ दिन होंगे, और चैलेंजेस होंगे, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होंगी आपके सामने। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में ही नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किसी एक कंपनी के साथ ऐसा होगा। मुझे लगता है चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ में होते ही हैं चैलेंजेस तो, और किसी भी तरह की जर्नी में, किसी भी पहलू पर लाइफ के चैलेंजेस होते ही हैं और होंगे ही। और मुझे लगता है चैलेंजेस को सॉल्व करना, जो कि मैं हर दिन करता हूँ आप सब लोगों के लिए, जो कि मेरे बिलवेड डाउनलाइंस हैं, ऑल राइट। तो ये मेरी एक ड्यूटी है। पर उस चैलेंज को सॉल्व करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये डिसाइड करते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, भले ही आपके सामने कुछ भी क्यों ना हो जाए। आपके अंदर पूरा पूरा विश्वास होगा, पूरा पूरा विश्वास होगा भगवान के प्रति कि बिना रीज़न के कुछ भी नहीं होता है। जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता ही है। और मैं इस पर विश्वास करता हूँ। आज की इग्नाइट की सफलता
मेरी पर्सनल सफलता, मेरी लाइफ की इस जर्नी में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है। पर मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उन चैलेंजेस को लेकर, उन बुरे दिनों को लेकर जो मेरी लाइफ में आए, क्योंकि उन बुरे दिनों ने ही मुझे बनाया है आपका चीफ, जो कि आज मैं हूँ। और आज मैं अपने आप को एक वॉरियर कहता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ आज बहुत ज़्यादा। तो वह इसलिए नहीं कि मेरे बहुत अच्छे दिन थे जिन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाया। ये स्ट्रेंथ मेरे अंदर इसलिए नहीं है कि मेरी सफलता बहुत ज़्यादा थी या मैंने बहुत कुछ अचीव किया, ऐसा इसलिए है कि मेरा बहुत टफ टाइम भी था। और एक पुरानी कहावत है जो हमेशा माएँ कहती हैं, मेरी माँ की भगवान आत्मा को शांति दे, वो हमेशा मुझे कहती थी कि जब चीज़ें टफ होती हैं तो टफ लोग ही उसमें से निकल पाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ऑल राइट, कि जो चीज़ आपको खत्म नहीं कर सकती वो आपको और स्ट्रांग बना के जाती है। तो जब ये चीजें हमें सुनाई जाती थी तब हम हंसते थे इसको सुनकर, इन सब बातों को, पर आज मैं इनमें विश्वास करता हूँ, उन सभी स्टेटमेंट्स में। तो अगर आप इस जर्नी में हैं जो कि है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की जर्नी, अपने सपनों को अचीव करने की जर्नी, मैक्स आउट किंग और मैक्स आउट क्वीन बनने की जर्नी, ऑल राइट, या अपने आप में एक बेहतर वर्जन बनने के लिए, तो मैं कुछ भी आपको गारंटी नहीं कर सकता हूँ। इस चीज की गारंटी कर सकता हूँ कि उसमें चैलेंजेस जरूर होंगे। आपके सभी दिन बहुत अच्छे नहीं होंगे, हर कोई आपका हाथ पकड़कर कुंबया नहीं गाएगा। ऐसे दिन भी होंगे जहां आप बस अपना माथा दीवार पर फोड़ रहे होंगे, बहुत बुरे दिन भी होंगे। ऐसे दिन भी होंगे जब आपको लग रहा कि बस अब मैं गिव अप कर दूं, पर वह सभी दिन आपको डिफाइन करेंगे कि आप क्या हैं और आप कितना आगे बढ़कर चले। जब आप क्विट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, जब आप सरेंडर नहीं करते हैं चैलेंजेस के सामने, आप फेस करते हैं सभी चैलेंजेस को और कहते हैं कि हाँ मैं एक वॉरियर हूँ, और आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, हर समय हर चैलेंज को पार करते हैं एक स्माइल के साथ, भले वो कितना भी डिफिकल्ट टाइम क्यों ना हो। और हर समय आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आपका गला बिल्कुल बैठा हुआ है, और हर एक समय जो भी आप करते हैं, जब कुछ भी सही नहीं चल रहा है पर फिर भी आप आगे बढ़ते रहते हैं, कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, अपने आप को पुश करते हैं, हर एक दिन अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, अपने आप को उठाते हैं और अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने डाउनलाइंस के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए। तो वही जो पल होता है जो उस समय आप करते हैं, कुछ आपके अंदर होता है, ऐसा कुछ आपके अंदर होता है जो आपको और स्ट्रांग बनाता है। और अगर आप फेस करते रहते हैं जो भी लाइफ में आपके साथ हो रहा है, और आप ये डिसाइड करते हैं कि आप कुछ भी खोएंगे नहीं, आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, ऑल राइट, और मैं फाइट करूंगा आपके ड्रीम्स के लिए, मैं आपके अपने लोगों के ड्रीम्स के लिए फाइट करूंगा, ट्रस्ट करें मुझ में। तो इस तरह से आप और स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग बनते जाते हैं। और आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपका वर्किंग अपलाइन होने के नाते, और आज मैं इतना स्ट्रांग हुआ हूँ, और इसका कारण यही है कि मेरे वो टफ टाइम थे, मुश्किल समय था मेरी जर्नी का, जब मैंने ये चूज किया कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। वह बहुत मुश्किल समय, वह डिसीजंस जो मैंने अपनी लाइफ में लिए, जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया, और मैं बस आगे बढ़ता रहा। तो यही चीज आपको मजबूत बनाती है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो चैलेंजेस को अपनाएं, उनसे भागे नहीं। तो जब भी कुछ डिफिकल्ट समय होता है तो स्माइल करें, ऑल राइट, कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि हर एक चैलेंज जो आप पार करते हैं वह आपको और मजबूत बनाता है, और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है आपको। और यही इस इंडस्ट्री में सफलता की कुंजी है। जो स्ट्रांग होंगे वह सफलता जरूर हासिल करेंगे ही, मैं आपसे वादा करता हूँ। कोई भी पैदाइशी स्ट्रांग नहीं होता, वह स्ट्रांग बनते हैं। और आप स्ट्रांग ऐसे नहीं बनते कि आपने बीच पर बैठ के कितना मैंगो जूस पिया है। स्ट्रांग आप इस चीज से बनते हैं कि आपने कितनी बार युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ऑल राइट, आई लव यू गाइस। तो कभी भी जज ना करें किसी भी चीज को, कुछ भी एज्यूम ना करें, ऑल राइट, हमेशा कंसिस्टेंट बने रहें, दिल से दिमाग से, हमेशा स्माइल में कंसिस्टेंट रहे, हर चीज में कंसिस्टेंट रहें। और तीसरी बात की कोई भी चैलेंजेस होंगे ही, तो ओवरकम करें, उसे पार करें, और आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और ज्यादा लोगों को आगे बढ़ाएंगे इग्नाइट में हमारे साथ। आई लव यू गाइज, और मिलता हूँ इग्नाइट एक्सप्रेस में।